जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। तो हॉल भरा हुआ है। जी हाँ, ये हॉल केवल विद्यार्थियों से नहीं भरा, आइडियाज से भरा हुआ है। और आज कॉमर्स एग्जीबिशन लगा हुआ है। DVMKU के कैंपस में मैं हूँ। शायद आपने सुना ना हो, साइंस एग्जीबिशन तो आपने सुना होगा, लेकिन कॉमर्स एग्जीबिशन शायद ना सुना हो। आज पहली दफ़ा हो सकता है कि बहुत से लोग कॉमर्स एग्जीबिशन देखेंगे, लेकिन यहाँ का माहौल इतना रोमांचक है जो आप कुछ 5-10 मिनट में जान ही जाएंगे कि मैं खुद को भी नहीं रोक सकी इनकी तारीफ करने से। एक से बढ़कर एक मॉडल्स जो हैं यहाँ पर सजाए गए हैं। और आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स से, आखिर इस बार कॉमर्स एग्जीबिशन में DVMKU में दिखाया क्या गया है। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम बुल्टी हुआ। आपका? पूनम कुमारी। सुजाता मंडल। किस सेमेस्टर की स्टूडेंट? सेमेस्टर 1 के। जी। अच्छा, एक बार बताइए क्या आपका टॉपिक है और एक्सप्लेन कीजिए। हमारा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। हमने इस प्रोजेक्ट में ये दिखाया है कि हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे मतलब रिसाइकल और यूज़ कर सकते हैं। जी, ये दिखाया गया। तो ये मॉडल जरा समझाइएगा। मैं चाहूँगी कि मीनू आप जरा इसको दिखाएं, इसको किस तरीके से यहाँ स्टीम जनरेटर, पावर हाउस, बायोफ्यूल, ये क्या आपने दिखाने की कोशिश की है, जैसे किस तरीके से यहाँ काम होगा। जैसे कि यहाँ पे ये फार्म देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो धान काटने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है उसको पहले हम लोग इंडस्ट्री में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जाके रिसाइकिल होता है, उससे ये यहाँ पे जाता है गैस स्ट्रीमर में, इसमें गैस यूज़ होता है। फिर यहाँ पे बायोफ्यूल में जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा स्टीम जनरेटर में जाके एनर्जी होता है, एनर्जी जनरेट होता है, जिससे कि लाइट्स और फैन वो हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे मॉडल आप लोगों ने बनाया है। जी हाँ, हालांकि वेस्ट प्रोड्यूस तो सब करते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाए इन बच्चियों ने सोचा और आज यहाँ पे दिखाया भी है। और हम अगले अब स्टॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ का जो स्टॉल है आप देख रहे हैं, बेहद ही सिंपल सा मॉडल है, लेकिन इस सिंपल से मॉडल से क्या बताना चाहती है ये लड़की वो जानते हैं। नाम क्या हुआ आपका? रानी कुमारी। रानी, क्या दिखा रही हैं आप मॉडल में? मैम, मेरा प्रोजेक्ट है UPI पेमेंट सिस्टम। आप इस तरफ आ जाइए रानी। UPI पेमेंट्स पर इनका प्रोजेक्ट है। जी हाँ, जो वैलेट का सिस्टम अभी चला हुआ है, क्या UPI में क्या दिखाने की कोशिश है? मैम, ये सिस्टम मतलब कि किस तरीके से ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हम इसमें बताए हैं ये मॉडल के ज़रिए कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम उसका या तो UPI ID यूज़ करते हैं या फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद ये रिक्वेस्ट भेजता है NPCI, जो कि ये सारा प्रोसेस UPI का हैंडल करता है। ये रिक्वेस्ट भेजता है जिसको हमको पैसा भेजना है, उसके फ़ोन में ये मैसेज भेजता है कि पैसा आने वाला है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये NPCI को वो अप्रूवल दे देता है। ये NPCI फिर ये बैंक को देता है कि आप बैंक को मतलब कि जिनसे हमको पैसा मिलेगा उनके बैंक को मैसेज भेजता है कि पैसा क्रेडिट करना है, और जिनको मतलब कि पैसा डेबिट करना है, और जिनको पैसा मिलेगा उनके अकाउंट से मतलब पैसा को क्रेडिट करना है। अच्छा, तो ऐसे काम करता है UPI का सिस्टम? हाँ, और फिर जब ये दोनों बैंक से कंफर्मेशन मिल जाता है तो फिर दोनों के फ़ोन में ये कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है कि पैसा डेबिट और क्रेडिट हो चुका है। अच्छा, तो आपने इस पे ही क्यों सोचा, इस पे ही प्रोजेक्ट बनाने का? हम ये UPI मतलब कि टेक्नोलॉजी पे बेस पे था, इसीलिए इस पे बनाई। तो UPI पेमेंट्स हम लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक हर परिवार में एक ना एक शख्स UPI का इस्तेमाल करता है। तो उसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी क्या है वो हम लोगों ने देखी। और अब पार्लियामेंट की बात हो गई है। वैसे तो मोदी सरकार है और मैडम ने पार्लियामेंट अपने पूरे मॉडल में दिखाया है। इनसे जानते हैं क्या खास है। क्या नाम हुआ? मैम, दिशा। आपका? आशा। दोनों का प्रोजेक्ट है। हाँ। क्या दिखाने की कोशिश की? हम लोग टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दिखा रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स अवॉइडेंस। हाँ जी। मीनू जरा इसे भी दिखाइएगा, यहाँ मॉडल जो है। जी, तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है टैक्स को बचाना, कि किस तरीके से हम टैक्स को बचा के कम टैक्स पे करें। जी। और टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स को चुराना कि मतलब हम लोग गलत तरीके से टैक्स को अपना इनकम कम दिखाएंगे ताकि हमको टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये हो गया टैक्स को चुराना। जी, तो टैक्स चोरी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो टैक्स चोरी करने पे मोदी जी क्या करेंगे? पनिशमेंट है। पनिशमेंट है। अच्छा। पेनल्टी है। अच्छा। जेल हो सकता है, मिनिमम 5 साल का जेल होता है। 5 साल का जेल होता है। और पेनल्टी लगता है, जैसे US एक्ट में लिखा गया है कि पेनल्टी है कि अगर हम इंडिविजुअल है, अकेले टैक्स पेयर है, और अगर हम टैक्स को चुरा रहे हैं तो हमको मतलब $200 तक का टैक्स मतलब पेनल्टी लगता है। पेनल्टी लगता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? टैक्स देना चाहिए? टैक्स तो देने को हम लोग अधिकार तो देना ही है। अच्छा, आप कितना टैक्स भरेंगे फ्यूचर में?
वो तो इनकम पे डिपेंड करता है ना मैम, कि मेरा इनकम कितना होगा। कितने इनकम की चाहत है? चाहत तो लाखों की रहेगी, लाखों की रहेगी। लाखों की होगी तो ही टैक्स पे करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकम टैक्स की बात हो रही है और स्टूडेंट्स न्यू जनरेशन है, कितना टैक्स पे करेंगे, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन पे बात हो रही है, मॉडल्स में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और बिजनेस कम्युनिकेशन का ये मॉडल है। नाम क्या था आपका? आसिफ हुसैन। आपका? आशीष गजब। आपका? आदित्य। अनु शर्मा। अच्छा, ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है आप लोगों ने? बिजनेस कम्युनिकेशन है, हाउ बिजनेस कम्युनिकेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अपवर्ड टू डायरेक्शन मीन्स लोअर एम्प्लॉय कैसे मैनेजमेंट से बात करेंगे। अच्छा, मतलब किसी भी ऑफिस में कौन किससे बात करता है वो चाहते वो सारी हाँ, चीज़ें हाँ। दिखाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक बात बताइएगा, कॉर्पोरेट जो होता है, कॉर्पोरेट में जॉब करना मुश्किल होता है, ऐसा भी सुना है। तो ऐसे में जो ये पूरा सिस्टम है, हायरार्की जो बनी हुई है, किसको किससे बात करनी, कौन सबऑर्डिनेट है, वैसे में क्या लगता है कि आज के युवा फिट हो जाते हैं आसानी से या कहीं स्ट्रेस चलता है? आसानी से तो फिट नहीं होते, नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि पहला तो अपना एक मेंटालिटी होता है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उस बेसिस पे हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ना समझ पाए, और इस वजह से हो सकता है कि आप जो कहना चाह रहे हो वो खुलकर नहीं कह पाए। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज जरूर है। हाँ, लेकिन इसको एडवांटेज की तरह से लिया जा सकता है अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट उस तरह के मतलब सबऑर्डिनेट्स को वे में दे कि हाँ सबऑर्डिनेट्स क्या चाहता है या मेरा कंपनी किस तरह से और ग्रोथ करेगा, उसमें क्या चाहता है, तो हायरार्की उस तरह से अगर वे बना दे तो आराम से हो सकता तो आप कैसे ऑफिस में काम करना चाहेंगे जहाँ बॉस आपकी सुने? है। हम काम करना नहीं चाहते, हम कराना चाहते हैं। करवाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टअप शुरू करने का प्लान है क्या? ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ है। और आप नौकरी करना पसंद करेंगे या व्यापार? जॉब। आप? जॉब। अच्छा, तो एक स्टार्टअप वाले मिल गए, मोदी जी के फैन है क्या? ऐसा नहीं है, हम अभी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कोई करेंगे। कमेंट नहीं। तो पॉलिटिकल कमेंट से बचते दिख रहे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो नाप तोल कर तो बात करेंगे ही। खैर, कॉमर्स एग्जीबिशन की ये तस्वीरें हैं, टीचर्स भी पहुंच रहे हैं और बच्चे कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उत्साह में हैं। कॉमर्स एग्जीबिशन का आयोजन जो है वो जोश भर रहा है कॉमर्स के स्टूडेंट्स में।